हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डॉक्टर अभिजीत फोटो एंड टेक पे। और आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू आपके सामने लेकर आने वाला हूं वो है कॉलमेट का 20,000 mAh का पावर बैंक। और ये एक वायरलेस पावर बैंक है विथ बिल्ट इन केबल्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें और क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या बुराइयां हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए भी या नहीं, और किन के लिए है और किन के लिए ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो ये पावर बैंक है फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 2,000 रुपये में। और ये इकलौता पावर बैंक है जो मुझे ऑनलाइन मिला है फ्लिपकार्ट पे, जिसमें कि वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी है और ये 20,000 mAh का है। दोस्तों, 10,000 mAh की सीरीज में पावर बैंक्स हैं जिनमें कि वायरलेस चार्जिंग है और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं। इनफैक्ट MI का पावर बैंक है जो कि 10,000 mAh का, उसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की जाती है। लेकिन 20,000 mAh के सेगमेंट में वायरलेस चार्जिंग अभी तक मुझे नहीं मिली है, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में। और ये पहला ऐसा ब्रांड है जिसने कि ये किया है। साथ ही साथ इसमें बिल्ट इन केबल्स भी है। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे कि इसके फीचर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बॉक्स। तो ऊपर से देखने में तो अच्छा लग रहा है और मेक इन इंडिया का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। और 20,000 mAh डुअल इनपुट, यानी कि आप टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हैं और माइक्रो USB से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस रखी है, इन्होंने रखी है ये 2,499 रुपये, लेकिन आपको ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा फॉर 1,999। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो टू वेरी फ्रैंक, जितना खूबसूरत ऊपर का बॉक्स था उतना ही थोड़ा ओल्ड फैशन अंदर का बॉक्स है, लेकिन कोई बात नहीं। कभी भी एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसे फर्दर ओपन अप करते हैं और खोलने के बाद आपको मिलता है ये पावर बैंक। बेसिकली ये बबल रैप में आया था, लेकिन बबल रैप मैंने अभी हटा दिया है क्योंकि मैं इसे 2 दिन से यूज़ कर रहा था आपके रिव्यू के लिए। उसके साथ मिलती है आपको कुछ पुस्तकें। ये फीडबैक लेने के लिए दिया गया है कि भाई फीडबैक दो मुझे, मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। रजिस्टर फॉर वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए है। और ये एक है छोटी सी बुकलेट, इसमें आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है, क्या करना है एंड ऑल। तो 410 ग्राम इसका वज़न यहाँ पे इन्होंने लिखा है। 400 तो बिल्कुल एकदम हल्का ऐसा भी नहीं है, एक डिसेंट वेट है। और इसके साथ आपको मिलता है एक USB to Type-C केबल। ठीक है, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास एमरिन की एक केबल है, इसका भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसके USB-C से हमें कैसी आउटपुट देखने को मिलती है और वायरलेस चार्जिंग से हमें कैसी आउटपुट देखने को मिलती है, और क्या आपको लेना भी चाहिए या नहीं, ये भी मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर बैंक के अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत प्रीमियम अपीयरेंस नहीं लग रहा है मुझे। एक प्लास्टिक की फील इसकी है और थोड़ा सा मैं अगर दबाऊँ तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्रैंकी सी आवाज़ आ रही है। लग रहा है जैसे कुछ ढीला है, कुछ एक सॉलिड फील मुझे नहीं आ रहा। मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं इसे लेके चल सकता हूँ और अगर ये गिरेगा तो ये सर्वाइव करेगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा है इसमें दोस्तों, ये सच मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसकी डिस्प्ले जो है, इसने इतना बड़ा यहाँ पे ग्लास लगा रखा है, लेकिन एक्चुअल डिस्प्ले इसकी बहुत छोटी है। और यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज मिलेगा। और यदि आप वायरलेस चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक वायरलेस का लोगो भी देखने को मिलता है। तो मैं अपने S20 अल्ट्रा को चार्ज करके दिखाता हूँ कि आखिरकार इसमें कैसे ये वायरलेस चार्जिंग ले रही है। तो जैसे ही आप रखते हैं, चार्जिंग शुरू हो चुकी है और एट प्रेजेंट मेरी बैटरी अभी 52% पे है। और देख रहे हैं आप कि 2 घंटे 8 मिनट लगेंगे इसे फुल चार्ज होने में। तो क्या ही कहने हैं, मतलब 50% चार्ज होने में अगर 2 घंटे लगे तो भाई ये 2023 है, ये 1990 का तो ज़माना है नहीं कि हम लगा के बस छोड़ देंगे और बस वेट करेंगे कि भाई अब चार्ज हो जाए, अब चार्ज हो जाए। तो 4 घंटे अगर आपको अपने फ़ोन को 100% करने में लग रहे हैं तो वायरलेस चार्जिंग तो मेरे ख्याल से एक डेली यूज़र के लिए थोड़ी सी पेनस्टेकिंग चीज़ हो सकती है, थोड़ी सी दुखदाई चीज़ हो सकती है, क्योंकि 4 घंटे आप फ़ोन को चार्ज होने के लिए नहीं दे सकते, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो ये तो रही इसकी वायरलेस चार्जिंग की फंक्शनलिटी। इसके अलावा अगर मैं इसके बिल्ट इन USB की बात करूं तो बिल्ट इन USB की जो स्पीड है, इसमें आप देख पा रहे हैं 52% हमारी बैटरी है और 1 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है आपको चार्ज होने के लिए। तो थोड़ा बेटर है, बट अगेन 2 आवर्स और 2 घंटे या 2.5 घंटे लगेंगे आपको अपने फ़ोन को फुल चार्ज करने में।
तो बिल्ट इन यूएसबी मेरे ख्याल से 12 वाट की जो इसकी सप्लाई है उसके हिसाब से ये ठीक ही काम कर रही है, ठीक है। एंड अब इसकी जो साथ यूएसबी मिली है इसका यूज़ करेंगे हम, और इसके बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट्स का यूज़ करेंगे। देखते हैं कि इससे क्या हमें सप्लाई मिलती है। चलें, हमने लगा दिया है और 1 घंटे 9 मिनट लगेंगे, तो कमोबेश जो सप्लाई है 1 घंटे 46 मिनट हो गया। वाह, ये क्या है? आई थिंक तो अब ये 1 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, 1 घंटे 38 मिनट। तो आई गेस इसका जो बिल्ट इन यूएसबी है ये थोड़ा फास्ट चार्ज सपोर्ट कर रहा है आई थिंक इसके बाहर के यूएसबी की अपेक्षा। तो 1 घंटे 38 मिनट यानी करीब करीब आपको 3 घंटे लगने वाले हैं, या 3 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है अपने फ़ोन को फुल चार्ज करने में। तो इसके बिल्ट इन यूएसबी की जो स्पीड है, जो इसके यूएसबी पोर्ट की स्पीड है, ये बहुत अच्छी मुझे नहीं लगी यहाँ पर। तो इसे रखते हैं हम एक तरफ, और अब थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली इसकी चार्जिंग स्पीड क्या है हमारे पास। तो जिसकी चार्जिंग स्पीड यहाँ पे हमने देख रखी है वो कुछ ऐसी है। अपने कैमरा को जूम करते हैं। 20,000 mAh की है, यूएसबी पोर्ट है हमारे पास। आउटपुट जो हम दे रहे हैं वो है 15 वाट मैक्स एंड माइक्रो USB-C लाइटनिंग पोर्ट एंड USB-C। तो इनकी आउटपुट है 12 वाट मैक्स। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज सपोर्ट कर रहा है। और चूंकि मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है 15 वाट और 12 वाट, यानी कि अगर आप पोर्ट से सप्लाई लेते हो तो आपको 15 वाट की सप्लाई मिलेगी, और यदि आप पीछे से लेते हो आपको 12 वाट की मिलेगी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, मैंने यहाँ से भी लिया तो चार्जिंग स्पीड उतनी ही दिखा रहा है, और मैंने जब इसके बिल्ट इन पोर्ट से सप्लाई ली तो भी चार्जिंग स्पीड उतनी ही दिखा रहा है। तो ये था हमारे पावर बैंक का फंक्शन रिव्यू, और इसके बाद अब चलते हैं देख लेते हैं कि किन के लिए ये है और किन के लिए ये नहीं है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये रिव्यू देखा कि ये पावर बैंक हमारा वायरलेस चार्ज एंड बिल्ट इन केबल को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये उनके लिए है जो अगर आप थोड़ी सी फैंसी चीज़ों के शौकीन है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग है। वायरलेस चार्जिंग एक नया ट्रेंड है, अभी मार्केट में बहुत से फोन्स में आ रहा है और काफ़ी कूल लगता है। अगर आप कहीं जाते हो रेस्टोरेंट में या कहीं होटल्स में और आप सीधे से अपने फ़ोन को यूं रख देते हो एंड इट जस्ट स्टार्ट्स चार्जिंग, तो बड़ा कूल लगता है देख के कि भाई ये तो आपका मतलब बिना किसी तार के, बिना कुछ के आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो रखा है। बट अगर हम बात करें इसकी यूटिलिटी की, तो मेरे ख्याल से वायरलेस चार्जिंग को अभी भी बहुत समय लगेगा उस स्पीड को कैच करने में जो एक फास्ट चार्जर आपको या फिर एक कन्वेंशनल चार्जर आपको दे सकता है USB-C या फिर माइक्रो USB के थ्रू। तो मेरे ख्याल से यदि आप सिर्फ वायरलेस चार्जिंग के लिए इसको लेना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। और अगर आप केबल चार्जिंग की ही बात करें तो इसकी मैक्सिमम रेटेड आउटपुट है आपकी 15 वाट की और 12 वाट की, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं लगा दोनों में। दोनों की चार्जिंग स्पीड कमोबेश एक ही जैसी थी। तो अगर आप चार्जिंग स्पीड की बात करें तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। आपको 3 घंटे 3.5 घंटे का समय लगेगा अपने फोन को फुल चार्ज करने में, विथ आइदर आप ये यूज करें या फिर आप ये यूज करें। दोनों ही कंडीशंस में आपको 3-3.5 घंटे का वक्त लगने वाला है अपने फोन को फुल चार्ज करने में, जो कि मेरे ख्याल से 2023 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये उतना भी एफिशिएंट नहीं है। आपको इसी प्राइस में एमरेन के MI के पावर बैंक्स मिल रहे हैं जो कि 22.5 वाट की या फिर 20 वाट की पावर आउटपुट देते हैं, जो कि आपके फोन को 50% तक पहुंचा सकते हैं, 60% तक पहुंचा सकते हैं आधे घंटे में, और फुल चार्ज कर सकते हैं 1 से सवा घंटे में। तो उससे क्या है, अगर आप एक ट्रैवलर हैं, एक आप डे टू डे यूजर हैं, तो बेसिकली आपके लिए वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। और पावर बैंक बेसिकली हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हमें एक फोन को क्विक बूस्ट मिल जाए। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो पावर बैंक से फोन को 100% तक चार्ज करते हैं, ये बहुत रेयर मैंने देखा है। ठीक है, बट अदरवाइज मोस्ट पीपल आर एक्चुअली मोर कंसर्न कि पावर बैंक से मुझे बस उतनी पावर मिल जाए जिससे कि मैं घर पहुंच सकूं या मैं ऑफिस पहुंच सकूं और जाके मैं अपने फोन को एक प्रॉपर प्लग इन कर सकूं अपने सॉकेट में। तो उस चीज के लिए मेरे ख्याल से ये उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको 3-3.5 घंटे लगेंगे फोन को फुल चार्ज करने में तो मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता इसका।
और 2000 में ही आपके ऐसे पावर बैंक्स हैं जो कि आपको फास्टर चार्ज का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें वायरलेस चार्जिंग की, तो MI का वायरलेस चार्जर है जो कि आपको वायरलेस चार्जिंग भी देता है और फास्ट चार्जिंग भी देता है। हालांकि वायरलेस चार्जिंग उतनी फास्ट नहीं है उसकी, बट फास्ट चार्जिंग भी आपको देता है। तो सोच समझ के डिसीजन लें। बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। और फ्रेंड्स, इसकी एक चीज मैंने नोटिस की है, मैंने इसको जैसा बताया कि 2 दिन में यूज कर चुका हूं, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि इसकी जो चार्जिंग है, जब मैं इसे चार्ज कर रहा था अपने सैमसंग के चार्जर से, तो इसकी चार्जिंग फॉर सम अननोन रीजंस 96% पे जाके स्टक हो जा रही है। तो यदि आपको भी समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं नीचे। और इसके बारे में मैंने कॉलमेट से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया अभी तक। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पावर बैंक को रिटर्न करना पड़ रहा है, बिकॉज जो परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट की थी लेने से पहले वो मुझे नहीं मिली है। एंड थोड़ा सा, अगर आप इंडियन कंपनी है, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें बनाया करो भाई, ठीक है। I mean, इस तरह की चीज़ें बना के आप अपने आप को इनोवेटिव तो बहुत अच्छा दिखा रहे हो कि भाई चलो आप वायरलेस चार्जिंग दे रहे हो, आप बिल्ट इन केबल दे रहे हो, आप सब कुछ दे रहे हो, बट एटलीस्ट एक सेंस ऑफ क्वालिटी, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हो कस्टमर के। जब इसे हाथ मिले तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, यदि मेरे हाथ से कभी गिरता है तो ये टूटेगा नहीं, यदि मैं बैग में रखता हूँ उसके ऊपर कुछ भारी चीज़ें आती है तो ये टूटेगा नहीं। बट ये तो मुझे, आप देख पा रहे हो, एक प्लास्टिक की फील दे रहा है, बहुत ही चीप वाली प्लास्टिक की फील दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पावर बैंक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए एक रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू वेरी मच।